नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज चुनावी यात्रा के अगले पड़ाव में हम शहर दर शहर, गांव दर गांव होते हुए आज आ पहुंचे हैं मगरवाड़ा क्षेत्र में। कई ग्रामीण वासी वहां के में हैं, अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं, अलग अलग ग्रामीणों से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शिशुपाल सिंह। शिशुपाल सिंह जी, क्या लगता है साल 2022 जो चुनावी माहौल है, हाँ, कौन आ सकता है? बीजेपी। बीजेपी? हाँ, क्यों? उनके कार्य बढ़िया है। क्या कार्य बढ़े हैं? अरे इनके जो है, देखो, अनाज मुफ्त दे रहे हैं, अच्छा मकान दे रहे हैं, अच्छा है ना, पेंशन दे रहे हैं, अच्छा गुंडागर्दी नहीं है, अच्छा। पुलिस सुनती है और जनती सड़क में नहीं। 5 चीजों में आपको क्या मिला? आपको क्या लाभ हुआ? इन 5 चीजों को आपने गिनाया तो आपको क्या मिला? राशन मिला, घर मिला? हमको तो नहीं मिला, जनता को तो मिल रहा है। जनता को मिल रहा है। और क्या। चलिए ठीक है सर, आपका क्या नाम है? विनय कुमार पांडे। विनय कुमार पांडे जी, क्या लगता है आपको? देखिए, गवर्नमेंट से तो कोई मतलब नहीं। अपना जो हम लोगों की यहाँ की बेसिक नीड है, हाँ। वो सबसे पहले है शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। ये जो 3 नीड है हमारे मगरवाड़ा क्षेत्र की या हमारे जो शुक्लागंज और उन्नाव, ये अभी तक यहाँ का चाहे बीजेपी रहा हो या वो अभी तक कोई नहीं। क्योंकि जो अपना क्षेत्रफल के हिसाब से अभी जो ECH है यहाँ पे अपना शुक्लागंज का, जो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा कोई काम नहीं हुआ बीजेपी का जो वहाँ पे हुआ। शिक्षा के लिए भी जो आगे कई बार कई जगह मुद्दे पे बात हुई है, अभी तक शुक्लागंज का जो भी बंदा है विद्यार्थी जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कानपुर जाता है या तो उन्नाव आता है। यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा, अब सुरक्षा पे जब बात करते हैं, सुरक्षा इससे मतलब नहीं है कि पुलिस हमारी सुनती है या ये करती। सुरक्षा जो अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी हमारे माननीय श्री मोदी जी के साथ, तो उससे देख के तो यही लगता है कि जब उतना हाई प्रोफाइल आदमी सुरक्षा नहीं है। अब उनका PMO क्या कर रहा था? अब उन्होंने अभी तक केवल चन्नी जी साहब से जवाब मांगा जा रहा है या कुछ, उन्होंने सस्पेंड करना क्यों नहीं शुरू किया अपने अधिकारियों को? PMO उनका है, सब कुछ उनका है, तो सुरक्षा कहाँ है? जब एक प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, वो अपनी कानवाई को चेंज कर दे रहा है, रूट बदल दे रहा है, वापस जा रहा है, तो ये सब सुरक्षा की दृष्टि से ये आगे हम लोग भी तो इसी गतिविधियों में आएंगे। चाचा तो कह रहे हैं हमको राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, हम सब ये राशन और ये सब, आप शिक्षा नहीं होगी तो राशन गवर्नमेंट बदलेगी, दूसरी आएगी, राशन बंद हो जाएगा, पर शिक्षा तो हमेशा के लिए रहेगी ना, स्वास्थ्य हमेशा के लिए रहेगा ना, सुरक्षा हमेशा के लिए रहेगा ना। ये राशन तो आप महीने भर में खा के बैठ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप? ही राशन तो महीने भर का है, वृद्धा पेंशन ये सब चलता रहेगा, पर जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको शिक्षा ही नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम नहीं होगा, तो क्या फायदा? आप बताओ ना। बिल्कुल, हमारी चुनावी यात्रा के इस पड़ाव में जो है बहुत ही कम ऐसे लोग मिले हैं जो मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जो मानते हैं विकास की रफ्तार जो है सिर्फ राशन, पानी, सड़क और हमारी यहीं तक सीमित होती है। लेकिन अब असल मुद्दे सामने आते हैं। क्या लगता है आपको? बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? बिल्कुल, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, राम का नाम सबसे सर्वोपरि। राम का हाँ, राम के नाम सबसे सर्वोपरि, पहली बात। दूसरी बात, 5 सालों में जो दंगे फसाद होते थे बीजेपी राज्य में नहीं हुए, ये सबसे अच्छी बात है। और गरीबों को जो राशन मिल रहा है, ये भी गरीबों को खाना, राशन, और जो पांडे जी ने कहा शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा के प्रति उन लोगों को और थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 5 साल में शिक्षा के लिए क्या हुआ? शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ है। जब से कोरोना काल आया है पूरी तो अभी आया है सर। हाँ, तो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। उससे पहले भी कुछ नहीं हुआ। आज उन्नाव में ये है, आप शुक्लागंज की जो समस्या है, आप लोग ECH में क्या सुविधा है आप बताइए? जो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, आप कह रहे हैं राम के नाम पे। नहीं, राम का नाम तो वो मुद्दा अलग है। वो आस्था का प्रतीक है, वो एक अलग चीज है। पर हमारा जो मेन मुद्दा है, हमें जब शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी, आपकी सब चीजें धराशायी रह जाएंगी, सब चीजें बेकार है। खाली शिक्षा के लिए जो है बराबर हम लोगों ने बच्चों की फीस दी है, क्या समझे, लेकिन बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिली है? सारे तो स्कूल बंद चले हैं। आज 3 साल हो गए। हम कह रहे 3 महीने के लिए जो है अपना जो है कोरोना की वजह से स्कूल बंद हुए, लेकिन 3 महीने की फीस माफ करनी चाहिए थी। क्यों नहीं माफ करी आपने फीस क्यों ली है? हमारे बच्चों को है राशन तो वो हमारा ही लिया हुआ है, हमारे को वापस कर रहे हो। और पिछले महीने राशन हमको दिया गया, कह रहे थे दाल देंगे, हमको तो चना और दाल कुछ भी नहीं मिला। खाली तेल का एक पैकेट मिल गया और नमक का एक पैकेट मिल गया, और गेहूं चावल तो बराबर कंटिन्यू दे ही रहे हो। पैसे क्या पहले लेते, पैसे अब भी ले रहे हो? क्या नहीं आप हमारा दे रहे हो? आप बताइए, हम आपने क्या दिया?
बताइए, स्कूल में ही उसके परीक्षा लीजिए, तभी वो बच्चा आगे बढ़ेगा। और वो अगर घर में ऑनलाइन परीक्षा दे रहा है तो ना मास्टर बैठा है ना माँ बाप तो यहाँ कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बच्चा नकल चीज के जो है वो परीक्षा दे रहा है तो परीक्षा वो बच्चा पास कर दिया जाएगा। अच्छा, राशन पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? राशन पानी का नहीं मिल रहा। आज 12 तारीख है, अभी तक हमको राशन नहीं मिला। ये अभी तो तक कह रहे हैं राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, मैनेजर कहीं राशन बट रहा है, कहीं राशन बट ही नहीं रहा है। आज 12 तारीख हो गए, हम शुक्लागंज में रहते हैं, अभी तक हमको राशन नहीं मिला। बराबर रोज जाके चक्कर लगा रहे हैं। 12 बजे रात में तो राशन मिला, बस वजह से रही है। रात में 12 बजे 12 बजे रात में 12 बजे मिल रहा राशन मिल रहा। चलिए पंडित जी, क्या लगता है आपको? हमारे लिए तो नोटा है। हाँ? हम तो नोटा को सपोर्ट कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं? हम तो नोटा को सपोर्ट कर रहे हैं, नोटा को क्यों? क्योंकि इस बार कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है या पार्टी ठीक है वो प्रत्याशी नहीं सही है। क्योंकि 7 साल से हमारे जनप्रिय लोकप्रिय विधायक जो है माननीय पंकज गुप्ता जी, इन्होंने शुक्लागंज के लिए विकास के नाम पे 0 किया। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला रहा कि 21 एपिसोड में हमें पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो कह रहा है नोटा है, और इनसे बात करने में थोड़ा आनंद आएगा। क्या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप यातायात के नाम पे देखते हैं तो यहाँ पर बस चलती थी 2 साल पहले। 2 साल पहले 2 बसें चालू की गई थी, आज की तारीख पे वो 0 हैं। ठीक है, कानपुर के लिए भी बस के लिए यातायात की व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन फिर वो नथिंग पे आ गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि हमारा 50% से ज़्यादा आदमी कानपुर के लिए जाता है। 10 माह से कानपुर का पुराना गंगा पुल बंद पड़ा है। एक कोठी की आप खाली जांच नहीं करा पा रहे हैं तो आपका लोकप्रिय जनप्रिय विधायक का क्या विषय है, बताइए आप खाली उसका जांच अभी बनने का तो नंबर ही नहीं आया है। अगर जांच होए उसके बाद CRI जब रिपोर्ट लगाएगी उसके बाद आप जांच करेंगे ना। और प्लस शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पे आपने CSC अखिलेश यादव के समय में बना था। एक तो आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं, जिसको पता है उसको पता है, ठीक है, जिसको नहीं पता है आप ऐसे चले जाओ, आपको पता नहीं चलेगा CSC कहाँ है। ये CSC की बात कर रहे हैं। ठाकुर खेड़ा में जो नया हॉस्पिटल अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2016 में बनके तैयार हुआ था, लगभग 40 से अधिक बेड का है, लेकिन ठाकुर खेड़ा इतना आउटर एरिया में है कि बहुत ही आम आदमी का पहुंचना इतना आसान नहीं होता। वो इस CSC की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज उसमें आपने 5 साल हो गए विधायक जी को, उसमें डॉक्टर की नियुक्ति है, उसमें पर्यवेक्षक जी एक खाली कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो कि एक ग्राम पंचायत या कहीं पर भी आप तंबू लगा के करवा सकते हो। उसके लिए आपको CSC जैसे स्थान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज रही शिक्षा की। हम लोग परेशान रहे, उन्नाव कानपुर भटकते रहे, वही हाल हमारे आने वाली पीढ़ी का दिख रहा है। क्योंकि आज तक अभी ना विश्वविद्यालय की कोई व्यवस्था है, विश्वविद्यालय छोड़िए, नगर में एक ढंग का इंटर कॉलेज अगर है तो उसमें भी मास्टरों की व्यवस्थाएं पूरी नहीं है। आप जाके कभी वहाँ पर देखिए, ठीक, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो मतलब पूर्णतः अव्यवस्थित रूप से हैं। तो जब शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण, यातायात महत्वपूर्ण पे आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सब मिला के, लिहाजा हमारे लिए तो नोटा ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। नोटा, हाँ, पहला पूरे 21 एपिसोड में 21 एपिसोड के बाद हमको पहला ऐसा शख्स मिला है जो कह रहा है कि नोटा में है। चलिए इनसे आगे भी बात करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? शिवाकांत। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं जी। क्या लगता है आपको 2022? उन्नाव में छैयो विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। विधायक ने कुछ काम नहीं किया। जनता त्रस्त है और अधिकारी मस्त है। अधिकारी मस्त जी भाई। अभी तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं राशन मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब फर्जी हो गए। राशन से आदमी को बुज्जिल और नामर्द बना रहे हैं। ठीक है जी, बुज़दिल और नामर्द बना जी। ऐसा क्यों? ऐसा ही है भाई आदमी का सरकार के लिए, हम गरीबों के लिए काम गरीबों के लिए नहीं है, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं है भाई। राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे नहीं, रहे हैं, कुछ नहीं, घर दे रहे हैं, मकान कुछ दे रहे हैं, नहीं। ये पेंशन दे अगर रहे हैं। पेंशन दे रहे हैं तो ये पूंजीपतियों को, जो उन्हीं के कार्य करता है उन्हीं को सब मिल रहा है। उन्हीं को मिल रहा है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कौन आएगा? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस? मैं हम पार्टी उद्देश्य से बात नहीं कर रहा हूँ जी। तो आप 2022 में किसके साथ जाएंगे? 2022 में तो हमको अब इसमें तो कोई विकल्प हमको आज नहीं दिखाई दे रहा। विकल्प नहीं दिख रहा है। चलिए फिलहाल तो विकल्प नहीं दिख रहा है। हमारे एक बहुत अच्छे साथी कहाँ हैं, मैं यहीं देख रहा था, यहीं कहीं हैं। बताओ ना समस्या। वो बोल रहे हैं, समस्या बोल रहे हैं। हाँ जी, समस्या अरे पहले आप तो बताओ, वो तो बता देंगे। आप बताओ क्या समस्या है? अरे समस्या क्या है, साला पेट्रोल 100 रुपये में हो गया। अच्छा, हाँ, ये कम चाहिए मुझे। कम चाहिए? हाँ, और क्या, डीजल पानी सब कम। हाँ, ये अनाज वितरण करा के ये पेट्रोल पर ये अब ये मार कर रहे हैं। अब आदमी 200 रुपए
कड़वा तेल और सरसों बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? इसका कौन जवाब ये देगा? इसका, और ये जानवर आप खुला छोड़ रहे हैं, इसका क्या आपके पास उपचार है? सरकार बीजेपी की चाहिए। इसके पर कोई अधिकारी सरकार बीजेपी की है, क्यों? बीजेपी सब व्यवस्था सही है, ये तो जो भी चल रहा है ये तो वो उनके कह रहे हैं ऊपर ना, है, वो उनके शिक्षा है ऊपर ना, है। स्वास्थ्य है ना, रोजगार सब कुछ हमारे लिए सब सही है, गुंडागर्दी राशन वगैरह सारा कुछ मिल रहा है। चलिए ठीक है। उनको नहीं मिला है। जैसे जैसे आप कह रहे हैं कि जानवर ना योगी जी लाए हैं ना मोदी जी लाए हैं, ठीक है? नहीं बात सुनिए तो बात नहीं सुनिए तो योगी जी, अगर योगी जी नहीं लाए तो भैंस भी तो योगी जी नहीं लाए हैं। नहीं ये आप करारा लोग, ये करारा वोट नहीं लाएंगे, ये विपक्ष का मामला नहीं है। ये अगर ना भैंस योगी जी लाए हैं ना मोदी जी लाए हैं, ठीक है? वो जानवर भी हम लोगों के हैं, ठीक है? वो जानवर भी हम लोगों के ही हैं, गांव से हैं, अपना दूते हैं, दूने के बाद छोड़ दिया। चलिए ठीक है। अन्ना जानवर के बाद इन्होंने और भी महंगाई दी है। आपने गिलाया पेट्रोल, आपने गिलाया कि राशन 200 रुपए का तेल आज हम खरीद रहे हैं, कड़वा तेल जब वगैरह। प्रधानमंत्री सेफ नहीं है तो जनता कहाँ से सेफ रहेगी? कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता है। महंगाई आनी है नहीं। सैलरी पहले आपकी क्या थी? हर साल सैलरी यहाँ भी बढ़ती है, नहीं बढ़ती? पूछिए इनसे, सैलरी नहीं बढ़ती। कांग्रेस सरकार में तो 90 रुपए में पेट्रोल, गैस बहुत सस्ती है। कांग्रेस सरकार में भी तो हुआ 90 का तेल। चलिए ठीक है। फिलहाल तो माहौल गहमा गहमी भरा रहा और बीजेपी बनेगी, बीजेपी की बनेगी। फिलहाल चुनावी नारे के साथ जो है बड़ा अच्छा माहौल रहा, लेकिन जो मेन मुद्दा यहाँ पे रहा वो शिक्षा रोल। और भी बात करेंगे, हमारे साथ कुछ और साथी हैं। क्या नाम सर आपका? पवन दुबे। दुबे जी, क्या लगता है 2022 अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार क्यों? जी, काम ही नहीं किया है कुछ, सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। पब्लिक को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। जी, कुछ एक कारण बताइए, क्या करें? अखिलेश यादव पे भी सारी चीजें आरोप फ्री लगता है, करके। लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही है, अखिलेश यादव की गुंडागर्दी होती है बहुत बेतहाशा। बहुत गुंडागर्दी होती है सर, हाँ? अखिलेश में बहुत ही ज्यादा गुंडागर्दी होती है। हाँ। इससे हमारे योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं, सब कुछ दे रहे टाइम ऐसा कुछ नहीं, 100 नंबर अखिलेश यादव की ही थी पहले चलाई हुई, उसी को इन्होंने रिव्यू किया और कुछ नहीं किया। एम्बुलेंस 108 उन्हीं की थी, इन्होंने रिव्यू किया है केवल। नहीं भैया, फिर भी जो है थोड़ा सा जो है अखिलेश शासन से प्रशासन जो है थोड़ा सा सही है, थोड़ा सा बदल के रख दे। कोई सही नहीं, मगर तो आप ये मानिए, अखिलेश के हिसाब से जो बीजेपी का इस समय का फंदा है, बीजेपी से अच्छा कोई है नहीं, और योगी आदित्यनाथ के अलावा दूसरा कोई मुख्यमंत्री यूपी में बन ही नहीं सकता। ये हमारा वादा है कि योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे यूपी में। हाँ, क्यों? उसने ये भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, ये सारी चीजें खत्म कर दी। उसने वो आतंक किया है। किसानों के लिए जो जानवर फालतू घूम रहे हैं, सबको 2-2 हजार रुपया मिल रहा है, केंद्र सरकार की ये योजना है। ये जो बढ़ती महंगाई, ये बढ़ती महंगाई तो कांग्रेस के जमाने से बढ़ती चली आ रही है। ये ऐसा नहीं है कि आज भाजपा ने बढ़ा दिया है, ये तो बढ़ती ही चली आ रही है। सैलरी भी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी जब हम शुरू में यहाँ दर के अनुसार जिस तरीके से बढ़ रही है, सैलरी कितने प्रतिशत बढ़ रही है? उस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही है। हाँ? उस हिसाब से सैलरी कभी भी नहीं भाई बढ़ती। महंगाई दर बढ़ती है तो हम देखते हैं कि महंगाई के हिसाब से सैलरी कभी नहीं बढ़ती है। दर के अनुसार अगर तनख्वाह बढ़ती है, लेकिन वो बात अगर मोदी और योगी को हो, डायरेक्ट अगर उनको वोट दिया जाए तो हम उनको वोट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकल विधायक, लोकल सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ कर रहे हो तो वो अपने 5 साल में बतावे कि हमने क्या किया है, उनका अपना पर्सनल क्या है। जो कुछ राशन मिल रहा है तो वो तो योगी और मोदी सरकार से मिल रहा है ना कि पंकज गुप्ता बांट रहे हैं। अगर उन्होंने 5 किलो राशन दिया भी था कोरोना काल में, तो उसमें भी इतना बड़ा बड़ा फोटो और नाम लिख के दिया था कि जिसको आप प्रचार कर समझेंगे कि उनका दिया हुआ समझेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो विधायक साहब हैं वो फेल है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्माइल। मोहम्मद इस्माइल जी, क्या लगता है 2022? भाई ठीक है, और क्या है, बढ़िया चल रहा है, और क्या सब मिल रहा है। आएगा सपा, बसपा, कांग्रेस? अरे यही आएगा योगी महाराज। योगी महाराज और क्या, पक्का? पक्का संतोष है? संतोष है। आपका? योगी महाराज। योगी महाराज। और क्या, योगी महाराज। हम तो भाई यहाँ तो योगी के ही पक्ष में, लेकिन कुछ डिसीजन इनके ठीक नहीं, उनसे सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। फ्री की आदत नहीं डालना चाहिए। जन जन की है यही पुकार, फिर से दोबारा योगी महाराज। योगी योगी योगी। बहुत सही। फिलहाल तो ये जो माहौल है वो भगवामय है, योगी मोदी के, श्री राम के नारे के साथ। एक बात और पूछनी थी, आप योगी एंड मोदी 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 मोदी
फिलहाल तो माहौल यहाँ पे योगीमय हो गया है। मगरवाड़ा परिक्षेत्र के जो क्षेत्र में आए थे, कुछ एक लोगों की समस्याएं रही कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामले में और भी बेहतर होना चाहिए, लेकिन जो है असंतुष्टि का थोड़ा सा माहौल जरूर है, लेकिन ठीक है, परिवेश ठीक है। क्या कहना है इस बार? योगी सरकार वही में आने की क्या बात है, उनके अलावा आएगा ही नहीं कोई, आएगा ही नहीं, अभी नहीं इसके बाद भी वही आएगा, खाली नहीं। लेकिन फिलहाल जो चुनावी परिवेश रहा, आज की चुनावी इस यात्रा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। योगी में भगवा में रहा, बहुत लोगों की असंतुष्टि रही, बहुत लोगों के मुद्दे के तहत भी रहा, लेकिन पंडित जी से चलते हुए आखिरी में बात करेंगे, क्योंकि इनका सवाल था नोटा। पंडित जी इधर आ जाएं जरा। पंडित, नोटा आपने जो चुना है, कई सारी नाराजगियां हैं। नोटा इसलिए चुना है क्योंकि हम पार्टी से तो संतुष्ट हैं बीजेपी की, लेकिन जो विधायक जी से वो नहीं संतुष्ट हैं, इसलिए हमने नोटा का ऑप्शन चुना है ताकि हम अपनी निर्वाचन आयोग तक बात पहुंचा सकें। क्योंकि जो पार्टी सही है तो उसका प्रत्याशी नहीं सही है, और जो प्रत्याशी सही है उसके पार्टी नहीं सही है। जैसे डॉक्टर अभिनव कुमार मान लो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो ऊपर है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। वो उस बिहार पे काम करते हैं कि निहत्ते राम सेवकों पर उन्होंने गोलियां चलवाई थी, कार सेवकों पर, इसलिए लिहाजा हम उस पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। अगर डॉक्टर अभिनव कुमार को बीजेपी से टिकट दिया जाए तो हम उनका सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल, नहीं तो हम नोटा को ही ऑप्शन देंगे। नोटा को ऑप्शन देंगे। चलिए ठीक है। चुनाव कौन? हाँ, अरे भाई मैं बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी के आदमी हूँ। अरे हम योगी महाराज को वोट देना चाहते हैं बस। हाँ, बीजेपी पक्का गलगला के रहने। जी हाँ, हमारे यहाँ सभी बीजेपी को छोड़ के किसी को वोट देते ही नहीं है, चाहे जो काम करे या ना करे। चलिए ठीक है। चुनावी परिवेश जो रहा, ये आज हमने बात की मगरवाड़ा के आसपास के जितने भी सीमा क्षेत्र रहे हैं, उन सभी सीमा क्षेत्रों के जो यहाँ पे रिहायशी लोग हैं, शुक्लागंज उन्नाव के लोग हैं, इन सभी लोगों से हमने बात किया। फिलहाल जो माहौल रहा वो यहाँ का माहौल भगवामय रहा, और जो भी परिवेश है, परिवेश में थोड़ी सी असंतुष्टि जरूर है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मामलों में मजबूती होनी चाहिए। लेकिन एक और साथी हैं, क्या है? भैया हमारा एक लड़का जो है 23 नवंबर से गायब है, कंप्लेन भी लिखवा रखा, वो अभी तक मिला नहीं है, ना कोई कार्रवाई। नवंबर से गायब। हाँ, चलिए ठीक है, उसका फोटो वगैरह आप हमें दे दीजिएगा, जितनी संभव मदद होगी हम करेंगे आप। ठीक 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 है। ठीक। लेकिन 23 नवंबर से हाँ। प्रशासनिक में आपने कहीं कोई नहीं, कंप्लेन लिखवा रखी उन्नाव थाने में, कंप्लेन क्या बोल रहे हैं? वो हम ही से पूछते हैं कि क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला, जो है बार बार जो है। उन्होंने अपनी कोई कोशिश नहीं की? नहीं कोई कोशिश नहीं की। चलिए ठीक है, हम आपको व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद करेंगे। ठीक है। ठीक ठीक। चुनावी यात्रा के इस पड़ाव को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन माहौल बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जो इस बार का चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कहते हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। तो कुछ लोगों की असहमति, कुछ लोगों की सहमति, कुछ लोगों की मौजूदा जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनसे असंतुष्टि है। लेकिन फिर इस चुनावी यात्रा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी छोर पे चलेंगे गांव देहात में, जानेंगे क्या है माहौल। कैमरामैन अनिल गौतम के साथ नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज़, उन्नाव।